आज हम बात करेंगे RSCIT, HSCIT, CCC इन कंप्यूटर कोर्सेज़ के बारे में। बेसिकली ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा आप करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कोई स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स आप करें वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या CCC एग्ज़ाम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और इनको क्लियर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, पहले बात करते हैं RSCIT, HSCIT जो स्टेट सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं इनके बारे में। RSCIT की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 मंथ का होता है, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। 3 मंथ का कोर्स है। उसके बाद आपको क्या है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, और इसका जो यूज़ है वो बेसिकली होता है गवर्नमेंट जॉब्स में। जो कुछ गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं जिसके अंदर क्या है, ये मांगा जाता है सर्टिफिकेट। हरियाणा में, राजस्थान में, तो हर स्टेट का अलग होता है, तो वहीं का आपको ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट का दिखाना होता है। अगर बात करें फ़ीस की, तो इसकी जो फ़ीस है वो 3000 के लमसम है, 3300 के आसपास। वही HSCIT की भी 3350 है। ये डिपेंड करता है कि आप किससे करते हैं, किससे फॉर्म फिल करा रहे हैं। जिस भी इंस्टीट्यूट से फॉर्म फिल करा रहे हैं वो अलग अलग फ़ीस भी चार्ज करते हैं, जैसे कि कई बार 2000 रुपये लेते हैं, कई 2800 भी लेते हैं, 1800 में भी हो जाता है। अगर वो आपको सस्ते में करा रहे हैं तो वो आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करेंगे, और वो पूरी फ़ीस लेंगे तो आपको कुछ क्लास भी देंगे। 3 मंथ का ड्यूरेशन है, तो कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरीज होती हैं, तो वो भी क्या आपको देते हैं। एक जो नेगेटिव बात मेरे को लगी इन कोर्सेज़ की, जो स्टेट कोर्सेज़ होते हैं, वो है कि ये स्टेट में ही वैलिड होते हैं। जैसे आप RSCIT या HSCIT जो भी करेंगे तो वो स्टेट में ही वैलिड होंगे। आप अदर स्टेट में फॉर्म फिल करेंगे तो आपको क्या है, ये सर्टिफिकेट दिखाने पे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये 10th तक है, कि आपने 10th अगर जो पास की हो तो उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इन कोर्सेज़ के लिए। और जो इनका एग्ज़ाम होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आपको पास मार्क्स चाहिए होते हैं, और आपको फिर अगर जो आप पास हो जाते हैं तो आपको क्या है, सर्टिफिकेट मिल जाता है। और आप नहीं होते हैं तो कुछ फ़ीस एक्स्ट्रा दे के दोबारा आप फॉर्म भर सकते हैं। पूरी फ़ीस आपकी चार्ज नहीं होती इसमें आगे। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है। अगर जो आप एक बार में पास नहीं कर पाते तो फिर एक एग्ज़ाम फ़ीस लगती है आपकी, और उसके बाद आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं 3 मंथ के बाद। 3 to 5 मंथ लग जाते हैं। 3 मंथ का तो ड्यूरेशन होता है, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, फिर 1 मंथ के बाद शायद इसका रिज़ल्ट आता है। CCC एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराता है वो NILIT कराता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो ये है कि जो एक तो इसका जो ड्यूरेशन है, जो स्टेट के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनका 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है, मतलब इतने टाइम का कोर्स होता है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम है, 80 आवर्स का है ओनली। मतलब आप हर 1 मंथ बाद क्या है, इसका एग्ज़ाम होता है। और प्लस पॉइंट ये है कि ये क्या है, ऑल इंडिया वैलिड है। अगर जो आप किसी भी स्टेट के हैं और आपने CCC का एग्ज़ाम में इसका सर्टिफिकेट ले लिया है CCC का, तो आप किसी भी स्टेट में जाके इसको दिखा सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो वो भी बहुत कम है, ओनली 500 रुपीज़ लगते हैं, प्लस में कुछ सर्विस चार्ज GST का कुछ मिला के, मतलब 569, मतलब 600 मान लीजिए, तो 600 इसकी फ़ीस होती है। इसकी अगर जो एग्ज़ाम की बात की जाए तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या होता है 50 तो ट्रू फॉल्स होते हैं और 50 टिक द करेक्ट आंसर। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है आपका। इसको जो पास करने का तरीका है वो बहुत आसान है। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। और इसका जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हो उसके नेक्स्ट मंथ ही आपका क्या आ जाता है, इसका रिज़ल्ट आ जाता है, और आप NILIT की वेबसाइट पे जाके क्या कर सकते हैं, आप उसमें से अपना जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर पे कंप्यूटर है या फ़ोन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी फ़ोटो स्टेट की दुकान पे जाके प्रिंट इसका निकलवा सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो जो आपके स्टेट सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है और CCC का एग्ज़ाम है, दोनों का सिलेबस सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। उसमें भी आपसे इंट्रोडक्शन ही पूछा जाता है, शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात की जाती है। माइक्रोसॉफ्ट जो
वर्ड है, MS वर्ड है, MS एक्सेल, इनके बारे में पूछी जाती है। शॉर्टकट कीज़ पूछी जाती हैं और ईमेल वगैरह के बारे में पूछा जाता है, जैसे कार्बन कॉपी क्या होती है, ब्लैक कार्बन कॉपी जो ईमेल के अंदर होता है, BCC, इनका क्या यूज़ होता है, और कब कौन सा जो कंप्यूटर है वो क्या किया गया था, इन्वेंट किया गया था। तो ये ऐसे कुछ आपसे क्या है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और अगर जो आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो भी आपको देखेंगे कि 100 में से क्या है 25-30 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही आ रहे होते हैं। अगर जो आपने क्या है 10th तक कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आसानी से आप क्या पेपर कर सकते हैं। तो सिलेबस दोनों का सेम होता है, RSCIT और HSCIT। तो मेरे हिसाब से अगर जो आप प्रेफर करेंगे तो मैं तो कहूँगा कि आप SSC का ये एग्ज़ाम दें, और 3 महीने में आपका हो जाता है। मतलब इस मंथ फॉर्म फिल करोगे आप 25 तारीख को, तो नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को हो जाएगा। जैसे आप क्या है जनवरी में फॉर्म फिल करते हैं, मतलब आपने 25 जनवरी को फॉर्म फिल किया तो फरवरी को स्किप करके 10 मार्च को हो जाएगा उसका पेपर, और उसके 1 मंथ के अराउंड, मतलब अप्रैल में उसका 1 से 10 के बीच में उसका रिजल्ट आ जाता है। तो काफ़ी जल्दी होते हैं। तो ये क्या है आपका बेनिफिट है, ठीक है। अब इसको क्रैक करने का, मतलब क्लियर करने का तरीका, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर करें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसको थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर जो एग्ज़ाम से 1 वीक पहले ही अगर जो आप थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे, मतलब कुछ पढ़ लेंगे, शॉर्टकट्स वगैरह ये पढ़ लेंगे, या फिर जो YouTube पे जाके आप कुछ वीडियोस देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, तो वो आप देख लीजिए। तो वो क्या है आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। बस उतना ही पढ़ना है। कुछ जो आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए MS एक्सेल के बारे में, ईमेल के बारे में, ऑफिस के बारे में, और शॉर्टकट कीज़, ये सब पढ़ लेंगे तो इसमें से क्या है आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। अब इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। तो उसमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक क्या है कनेक्ट करना, एक चूज़ करना होता है, ठीक है। तो एक चूज़ करेंगे आप तो क्या होगा, जो 50 में से अगर जो आपको 20 भी आते होंगे, 20 या 25 के अराउंड, तो आपका काम बन जाएगा और वो आपको आसानी से आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जो नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी आपको पूरे पेपर में 100 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से 20-25 आपको आते होंगे। इतना आसान पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पहले 50 टिक द करेक्ट आंसर आपको क्या करने हैं, सेलेक्ट, वो वैसे रैंडम आते हैं, तो आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर आपको क्या करने हैं, पहले करने हैं। तो उसमें क्या होगा, जब आप कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपके 20 से 25 आंसर हैं वो ठीक हो गए हैं, और वो होंगे ही, सभी के हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, बाकी जो टिक द करेक्ट है उनको क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक है। कैसे भी फिल कर देना, आप 50 कंप्लीट कर देना। उसके बाद जो मेन है वो है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रू फॉल्स में क्या होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से लगभग 30 के आसपास क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, और 20 के आसपास क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। मतलब फॉल्स की जो संख्या होती है वो कम होती है, ठीक है, और ट्रू की संख्या ज़्यादा होती है। तो आपको जब पहले तो अटेम्प्ट करना है, आपके पास बहुत टाइम बचेगा, आप पहले ही 15-20 मिनट पहले करके बैठ जाएंगे। जैसे ही आप टिक करने जाएंगे, जैसे ही आप देखेंगे क्वेश्चंस को, तो सारे पहले आपको टिक नहीं लगाने हैं। पहले आपको क्या करना है, जो आता है वो करते जाएं, नहीं आता वो फिर ना करें, ठीक है। तो पहले आप ट्रू फॉल्स करते जाएं। जब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो देखें आपको कितने आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 5 भी आते हो, 10 भी आते हो, ठीक है। वो 10 मान लो आपको 10 आते हैं उसमें से 50 में से, उसमें देखो आपने फॉल्स ज़्यादा लगाए या ट्रू ज़्यादा लगाए। अगर आपने फॉल्स ज़्यादा लगाए हैं तो क्या कर लो, उसके बाद सभी में ट्रू फिल कर दो, और लगभग आपके क्या होंगे, लगभग आपके क्या है उसमें 50 में से आपके 30 मार्क्स आराम से बन जाएंगे, 30 से 35 मार्क्स आराम से बन जाते हैं। और जो आपने टिक द करेक्ट आंसर किया था उसमें से भी आपके क्या है 20 से कुछ ठीक निकल जाएंगे, और आपका क्या है पेपर क्लियर हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही पेपर क्लियर किया था। मैंने भी क्या है 1 वीक पहले ही क्या है स्टडी करना स्टार्ट किया था, और मैंने क्या है मेरे 74 मार्क्स आए थे। इसमें मार्क्स शो नहीं होता, ग्रेड शो होती है, और आपको 50 से अबव नंबर लाने होते हैं। जैसे ही आप 100 में से 50 मार्क्स ले आते हैं, आपका पेपर क्लियर हो जाता है, और ये ऑल इंडिया वैलिड होता है, ठीक है। तो मैंने भी 1 वीक की स्टडी की थी, और आसानी से क्या है, मेरे को भी ऐसे लग रहा था कि भाई पेपर क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और लेकिन वहाँ पे जाके देखा तो क्या आराम से हो गया।
अब इसके जो सेंटर एग्जामिनेशन वो ऑल इंडिया होते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे भी जिस भी स्टेट का आप एग्जामिनेशन सेंटर डालना चाहो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक नेगेटिव बात ये है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर इसका पड़ता है वो बड़े कॉलेजेस में पड़ता है। अगर जो आपके घर के आसपास कोई बड़ा कॉलेज नहीं है या आपके गांव के आसपास, तो आपको क्या है किसी शहर में ही क्या है सेंटर आपका पड़ेगा। जैसे कि कोई जो आसपास में जो बड़ी सिटी है वहीं पे ही क्या है आपका एग्ज़ाम पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है ये आपको थोड़ा दूर ट्रैवल करना पड़ सकता है। बस इसका एक यही नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर थोड़ा दूर पड़ता है। और दोनों में से बात की जाए तो आप CCC एग्ज़ाम के लिए मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप CCC एग्ज़ाम के लिए जाएँ। और वीडियो अगर जो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।